नमस्कार दोस्तों, BHP न्यूज हिमाचल में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक वित्तीय साक्षरता केंद्र मंडी द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सौजन्य से गांव गोहर तहसील चोट में एक दिवसीय वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक जिला कार्यालय मंडी के वित्तीय साक्षरता स्वयं श्री राकेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि आजकल के दौर में बचत करना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जहां एक और ज़माने के बदलाव स्वरूपों के साथ कदम मिलाकर हमारे लिए ज़रूरी है, वहीं अपनी मेहनत की कमाई की फिजूल खर्ची को बचाना भी आवश्यक है। वक्त कभी कहकर नहीं आता, इसलिए हमें अच्छे व बुरे वक्त दोनों के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए, जिससे कि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि हमको रुपये के लिए किसी के सामने हाथ ही फैलाना पड़े। पैसा कमाने में तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन उसे गंवाने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है। यदि आपको अपने धन को सुरक्षित रखना है तो आपको बजट बना कर चलना होगा। शुरू में यह काम आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसके आदी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो खर्चों को विराम देने के लिए फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करें। आप इस चीज़ को प्री प्लानिंग करें कि आपको क्या क्या कीमती व जरूरी सामान खरीदना है और उसके हिसाब से अपना बजट निर्धारित करें। उन्होंने पैसे के निवेश के बारे में भी बताते हुए कहा कि हमें उन उपकरणों में निवेश नहीं करना चाहिए जिन्हें हम नहीं जानते। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट निवेश हमेशा पैसे के निवेश के फायदे और नुकसान का मूल्यांकन करता है और बाद में निवेश करता है। इसलिए यदि आप भी एक स्मार्ट निवेश करना चाहते हैं तो कार्य करने से पहले सोचें। उन्होंने मोबाइल या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए कुछ सावधानियां बरतने के लिए भी कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करने के दौरान कभी भी किसी पब्लिक वाईफाई या अन्य व्यक्ति के डिवाइस का इस्तेमाल न करें। अतिरिक्त सुरक्षा के डिवाइस में एंटीवायरस जरूर होना चाहिए। कभी भी किसी लिंक या प्रमोशनल ईमेल पर क्लिक न करें। उन्होंने बैंक और नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी। इस मौके पर कलेक्टर कम डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी सभा मंडी श्री कमलेश कुमार ने कहा कि अगर हमें देश और दुनिया के साथ चलना है तो हमें नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। हमें ऐसी एजुकेशन अपनानी होगी जो बच्चों में स्किल पैदा करे। देश को आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो हमें देश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उन्होंने बैंक और नाबार्ड द्वारा चलाए जा रहे वित्तीय सहायता शिविरों का एक सराहनीय कदम बताया। शिविर में प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी लोगों को शिक्षित किया गया। शिविर में निरीक्षण सहकारी सभाओं श्री धर्मेंद्र कुमार, सचिव श्री मुखुराम, श्री हेम सिंह, श्री दुनीचंद सहित अन्य गाँव के व्यक्ति मौजूद रहे। BHP न्यूज के लिए सुंदरनगर से यादविंद्र की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, BHP न्यूज हिमाचल में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक वित्तीय साक्षरता केंद्र मंडी द्वारा उच्च किस्म की खेती करवाने के साथ साथ इसके वैल्यू एडिशन करवाने के ऊपर भी काम कर रही है। उन्नति ने स्थानीय लोगों को उत्तम क्वालिटी का बांस का फर्नीचर एवं हैंडीक्राफ्ट बनाने का कौशल प्रदान किया है। पंजाब जंगलात विभाग द्वारा स्थापित किए गए बैम्बू कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर में स्थानीय लोगों को उन्नति द्वारा रोजगार प्रदान करने के साथ साथ उत्तम क्वालिटी का औद्योगिक स्तर का सामान बनाना भी शुरू कर दिया है। इस उद्देश्य के अंतर्गत उन्नति उच्च क्वालिटी का बांस फर्नीचर बनाकर घरेलू बाजार के अलावा विदेशों में निर्यात भी करेगी। उन्नति जैविक खेती मिशन कीटनाशकों से तैयार खाद्य पदार्थों के उपयोग का विरोध पूरी दुनिया में किया जा रहा है। उन्नति के पास 32,000 हेक्टेयर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड जंगल है। वैज्ञानिक ढंग से इस जैव संपदा को इकट्ठा कर प्रोसेस किया जाता है। वर्ष 2015 में उन्नति ने सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट पहली नीड्स जो हमारी जरूरतें होती है उस पर हम पैसा खर्च करते हैं। नीड्स क्या हुई हमारी? एजुकेशन हो गई, हमारी घर हो गया,
है ना, या बीमारी हो गई, या आपके इस भूगोल में मैंने सुना कि एक अभी बाढ़ आई थी, तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ काफी, यहाँ पे लोगों का बहुत जान माल का खतरा हो, इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, है ना। ये प्राकृतिक आपदा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, और इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोगों ने सेविंग नहीं की होगी तो किसके आगे आप फैलाएंगे भैया, कहीं ना कहीं आपके साथ इस तरह से हो जाता है तो आप किसके सहारे रहेंगे। तो इससे बेटर ये है कि आप जो है सेविंग की आदत डालनी है। पहली मैंने बताई नीड्स का मतलब जरूरतें, जो हमारी जरूरतें होती है। दूसरा, हम खर्च करते हैं अपनी इच्छाएं क्या भाई भाई साहब ने घड़ी डाली है 500 रुपए की, लेकिन भाई साहब की इच्छा है कि मैं डालूंगा 10,000 की घड़ी, ये इनकी इच्छा है, ये इनकी इच्छा है कि मैं 10,000, और ये क्या करेंगे 10,000 की घड़ी ले लेंगे, इनकम कितनी भी हो इनके पास या इनके पेरेंट्स के पास, लेकिन ये क्या करेंगे 10,000 की घड़ी ले लेंगे, तो उसको इच्छा बोलते हैं। कोऑपरेटिव बैंक मंडी, धर्मेंद्र जी कोऑपरेटिव सोसाइटी से साला, नौकुराम जी, हमारे इंस्पेक्टर गौर के धर्मेंद्र जी, और अन्य उपस्थित सहकार बंधुओं, बच्चों, आपका सब का इस कैंप में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, अभिनंदन है। और आप बच्चे चलो आए, बड़ी मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश जी की बातें सुनी आपने, ठीक है। और मेरा भी जिंदगी का एक 35 साल का अनुभव है, और मैं डेप्यूटी स्टार काम कलेक्टर हूँ सेंट्रल डिवीजन मंडी में। और आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है जैसे PWD है, IPH है, फॉरेस्ट है, या दूसरे डिपार्टमेंट है, उनके बारे में सब लोग आप अवेयर हैं। जितने भी डिपार्टमेंट है वो आप लोग आर्ट्स वाले जानते होंगे या लॉ वाले जानते हैं, जो लॉ पढ़ रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। और वो सारे ही डिपार्टमेंट जो है हिमाचल गवर्नमेंट के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, किसी ना किसी एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड होते हैं, जानते हैं ना सब लोग। और हमारा डिपार्टमेंट भी एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। इसका आप में एक मतलब है कि सहकारिता, हमारा डिपार्टमेंट भी एक सहकारिता डिपार्टमेंट है, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट है वैसे ही हमारा डिपार्टमेंट है। हमारे डिपार्टमेंट का काम क्या है? हमारा डिपार्टमेंट का काम ये है कि 1968 एक्ट नंबर 3 1969 के हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।